बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुगटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम जो अभी एससीओ समिट हुआ 2025 का, उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कैसा था। उस पर ख़ास तौर पर अगर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं, उसको भी सराहा गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक्स हुए हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की बात करें या फिर स्कूल बस पे अटैक हुआ था खुजदार पे, वो भी आप लोगों को बिल्कुल बखूबी याद होगा, वो भी काफ़ी डिस्कस हुआ है। तो अपने गेस्ट की राय जानेंगे उस पर। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने सैलाब के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से पाकिस्तान सैलाब की जद में है और क्या हमसे फ्लॉज हमारे हुकूमत की तरफ से रह गए थे या फिर क्या सेटबैक्स हैं, किस तरीके से चीज़ें बेहतर की जा सकती हो। लास्ट पॉडकास्ट में बिल्कुल हमने डिस्कस किए थे। मजीद क्योंकि ऐसी समिट में भी इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए, उस पर भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान के कुछ दीगर मसाइल भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशर अजीम साहब, हमसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। हाँ। सर, सबसे पहले तो आपको पता है कि एसयू समिट जो अभी 2025 का, वो काफ़ी पाकिस्तान के लिहाज से तो काफ़ी कामयाब रहे मेरे ख्याल से। आपकी भी राय जानेंगे। आप ओवरऑल इस एसयू समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ह्यूज रीजनल कोऑपरेशन है। एससीओ दुनिया की 40% आबादी और दुनिया की 30% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल। एक काउंटर ब्लॉक बन रहा है दुनिया में। ज़रा ओवरनाइट नहीं बनेगा, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा ब्लॉक। बिल्कुल। इसके पीछे ज़रा अभी आप ब्रिक्स भी देखें, और वो जो पूरे सारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हैं, तो वो जो चाइना लेड, जिसमें सोवियत तो नहीं, अब रशियन और इंडिया, सो मतलब दुनिया के पावरफुल तरीन ममालिक और ह्यूज पॉपुलेशंस वो एक फोरम पे इकट्ठे हो रहे हैं। और बिल्कुल। उसकी ज़ाहिर है बहुत बड़ी हैसियत। इसमें 10 मुल्क इसके डायरेक्टली एससीओ के मेंबर, और फिर 20 मुल्क इस दफा वो थे जो डायलॉग पे थे, और 2 ऑब्जर्वर थे, अफगानिस्तान और मंगोलिया। और सो जाहिर है एससीओ एक बहुत बड़ा फोरम है। और ये इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी, और फिर 7 साल में पहली दफा मोदी साहब की मौजूदगी, सो बिल्कुल। इट एक दुनिया तब्दील होती नजर आ रही है। उसके फिर जो रिकमेंडेशंस हैं एनर्जी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से जो उसमें बातें हुई, जो एससीओ बैंक क्रिएट करने की बात हुई, सो ये सारी वो, सो मैं इसको एक इंतहाई खुश आइंद समझता हूँ। जो एससीओ ये समिट हुई, तियानजिन शहर है उनका, और इसमें पाकिस्तान की शमूलियत। आपको याद होगा कि 1-2 प्रोग्राम्स पहले हम ये बात कर रहे थे, और आप ही ने ये सवाल पूछा था कि क्या ये जो चाइना का रोल है, जो इंडिया और चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे असरअंदाज होगा, और क्या ये खुश आइंद होगा, क्या ये दोनों मुल्कों को एक तरफ लाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक फोरम पे बैठ के, जो थर्ड फोरम है, उस पे बैठ के जब इस तरह की टेररिज्म की बातें होंगी, जिस पे पाकिस्तान को के पे जो हमारी जो ट्रेन पर वाकया हुआ था, उस पे ओपनली एक सपोर्ट आएगी। ठीक है, और यकीनन पहलगाम पे भी उन्होंने कहा कि जी पहलगाम बिल्कुल। भी सही नहीं था, लेकिन पहलगाम तो पाकिस्तान ने नहीं करवाया। हम तो हमें उस पर कोई इतराज नहीं है कि हम बिल्कुल। पहलगाम को हम खुद कंडेम करते आए हैं। हमने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम किया कि जी पहलगाम गलत हुआ, और हमने इंडिया को बिल्कुल खुले दिल से ऑफर दी कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम जो मदद कर सकते हैं इसमें वो। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली दोनों ममालिक के लिए फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, तो इंडस वाटर ट्रीटी पे भी मतलब इंडिया ने एक बहुत ही अजीब सा स्टैंस ले लिया था बगैर सर पाँव के। तो अब एक 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 इंटरनेशनल, जाहिर है अब ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसपे बिल्कुल। इतने सारे ममालिक बैठे हुए हैं, और एक पावरफुल फोरम है, तो वहां पे इंडिया को नजर आया कि जी इतनी यूनिलेटरल बातें नहीं है। मतलब आप सिर्फ इस तरह के एक तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी चल पड़ेगी, एक तरफ से टेररिज्म हो रही होगी, एक तरफ से ये सारी बातें, तो ऐसा नहीं है। हम एक दुनिया में रहते हैं, और
उस दुनिया का एक व्यू है। और वो सो यस, ऑल बहुत खुशाइंद और सही डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, और पाकिस्तान का उसमें मौजूद होना ये सब बड़ी हेल्दी और अच्छी बात है। बिल्कुल। सर जैसे आपको अगर याद होगा तो लास्ट टाइम जो एससीओ समिट हुआ उसमें पहलगाम के इशू को इतना डिस्कस नहीं किया गया था, और मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि जो भारतीय नुमाइंदे थे उन्होंने भी मेरे ख्याल से कुछ सिग्नेचर नहीं किए थे उस पे, क्योंकि पहलगाम मेंशन नहीं था। हमारे तो जो बलूचिस्तान में इश्यूज हुए थे वो तो तब भी मेंशन, तो ये इस लिहाज से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि अभी इस तरफ मोदी साहब खुद भी मौजूद थे, पहलगाम बिल्कुल डिस्कस हुआ है, लेकिन क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल ना एविडेंस है ऐसा कुछ, ना ही कोई, मतलब सारी बेसलेस चीजें, तो आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे लास्ट समिट से? देखिए, इस दफा ज़ाहिर है वज़राए आज़म थे के हम्म। लेवल पे समिट। हम्म। और मेरा ये ख्याल है कि रीजनली हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा से इस चीज़ के हक में रहा हूँ कि सही। ममालिक को संजीदगी से बैठ के, ये जो मसले हैं बड़े बड़े, ये संजीदगी से बैठ के तदब्बुर से हल होते हैं। इस तरह ये जज्बात और यूनिलेटरलिज्म और दूसरे पे बगैर वजह, बगैर सर पैर के चढ़ दौड़ने से नहीं होते। अगर हम इतने बड़े फोरम पे एक टेररिज्म की बात करेंगे, तो देखिए पाकिस्तान ने कभी डिनाई ये नहीं किया कि बिल्कुल। पहलगाम में हमला नहीं हुआ। हमने कभी ये नहीं कहा कि जी आपके 26 शहरी नहीं मरे। हमने हम्म। कभी सेलिब्रेट नहीं किया पहलगाम का इवेंट। पाकिस्तान में कभी कोई इस पे तारीफ नहीं हुई कि जी जिसने पहलगाम पे हमला किया वो ठीक हुआ। हमने वो पहलगाम पे हमले को कभी ना हमने ओन किया, क्योंकि हमने किया ही नहीं। तो बिल्कुल। ना हमने कहा कि जी हमारी टेरिटरी से ये काम हुआ है। हमने बिल्कुल। आपसे एविडेंस मांगी, सब कुछ। तो अगर एक फोरम पे पहलगाम की रियलिटी को माना जाता, देखिए, और एससीओ ने ये तो नहीं कहा कि जी ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहा। टेररिज्म को ओवरऑल कंडेम करना कि जी आपके मुल्क में ये वाकया हुआ है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, और हमें रीजनली कोऑपरेट करना पड़ेगा इन बिल्कुल। चीजों पर पे काम करने के लिए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा हर्ज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जी इसमें पाकिस्तान की हार हुई है, कि अगर पहलगाम को दुनिया ने कंडेम किया। पहलगाम को सबसे पहले हमने खुद कंडेम किया। बिल्कुल। 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 सर। आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं। हम्म। सर मैं ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भी डिस्कस हुआ है, लेकिन मोदी साहब जो कि खुद भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक बात कही थी, वो बिल्कुल मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था जो भी मतलब उनकी नफरतें हैं वो तो बाज़ाहिर दिखती है, लेकिन उन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मतलब जो पहलगाम पे जो भी पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में वो, क्योंकि एसयू में बिल्कुल ये चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी रेज किया, इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूं, तो क्या भारत अपनी हठधर्मी से हटेगा? बिल्कुल हटेगा जी। देखें, बात यह है कि पहली तो बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के लिए जिस तरह की रिसोर्सेज चाहिए, जो उसको डैम बनाने पड़ने हैं, तो अभी तक तो एक पत्थर भी नहीं रखा गया ना। ऐसे पार्लियामेंट में खड़े होकर एक जज्बाती तकरीर कर देना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके लिए जो ऑन ग्राउंड चीजें करनी पड़ती हैं, तो उसमें से तो कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि चाइना ने क्लियर उसी वक्त इंडिकेशन दे दी थी कि वो हम अपना डैम बना रहे हैं। ठीक है। हम्म। सो आप एक ऐसा प्रेसिडेंट अगर इंडिया सेटअप करता है कि जी मैं यूनिलेटरली अगेन फिर मैं तमाम ट्रीटीज से वॉकआउट कर रहा हूं, हम्म। और वो वर्ल्ड बैंक ने करवाई हुई है इंडस वाटर ट्रीटी, तो और उसके नतीजे में फिर तो जाहिर है भाई है, फिर बाकियों के भी तो हाथ खुले हैं ना, फिर भी अपने काम भी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया के पास, एक तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी से वो पीछे भी हटता है तो उसको 8-10 साल तो लगेंगे वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में, जिससे वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। बिल्कुल। उस डायरेक्शन में सिवाय तकरीर के अभी तक कुछ नहीं। और फिर जब मैंने ये कहा कि जब आप इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे, जो कि अब इंडिया की जरूरत भी है, आप अमेरिका के समझ रहे थे कि अमेरिका आपको बड़ा गले लगाएगा और आपको बहुत सपोर्ट होगी, और आप एक बेसिकली एक उस कैंप में आप जाना चाह रहे हैं। सही।
अब अमेरिकियों का ये है कि अमेरिकी कहते हैं जी ठीक है, आप हमारे कैंप में आते हैं तो आप फिर 100% हमारे कैंप में आएंगे, आप रशिया से तेल भी नहीं लेंगे, आप ये भी नहीं करेंगे, आप उसो अमेरिकियों का तो एक एटीट्यूड है। देखें, चाइना का हमेशा से एक एटीट्यूड ये रहा है कि दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम किया जाए। अमेरिका का ये एटीट्यूड कभी भी नहीं रहा। सही। अमेरिका की तो अपनी टर्म्स होती हैं, ये हमारी टर्म्स हैं। तो वो चूंकि इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इंडिया ने इस एक फोरम पे आना है, क्योंकि आप अकेले तो दुनिया में खड़े आप अपना ट्रेड किससे करेंगे? बिल्कुल। अगर हर शख्स से आप दुश्मनियां हैं आपकी, तो आप किससे ट्रेड करेंगे? तो एससीओ के फोरम पे, और ये चाइना के और रशिया और ये जो जो सारा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है ब्रिक्स वाला, इस पे आपको इंडिया को इसमें कोऑपरेट तो करना है। और अगर बिल्कुल। इसमें आपको कोऑपरेट करना है तो फिर आपको इसमें जो बड़े साथी हैं आपके, और जो सबसे बड़ा आपका पड़ोसी है, देखिए, अगर अमेरिका ने बहुत में डेवलपमेंट बहुत हुई तो अमेरिका के साथ मैक्सिको, अमेरिका के साथ कनाडा, ये पूरी रीजन उठ रही। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। यूरोप और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि जी दुनिया में जहां भी तरक्की हुई है वो पूरे के पूरे खित्ते तरक्की करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया को अपने खित्ते में ज्यादा बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि चाइना बहरहाल एक ह्यूज पावर है, आज भी है और फ्यूचर में और बढ़ के पावर है। तो इट इज इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, के बजाय इसके कि आप अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होके अपने पड़ोसी के खिलाफ खड़े हों, जिसके नतीजे में आपकी भी इकोनॉमी जाए। आप चीन से भी लड़ रहे हो और आप पाकिस्तान से भी लड़ रहे हो, तो आप तरक्की तो नहीं कर सकेंगे। ठीक बिल्कुल। है, अब अमेरिका का यकीनन इंटरेस्ट है कि वो चीन के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करे, लेकिन क्या इंडिया के इंटरेस्ट में है ये इस्तेमाल होना? सो आई थिंक जैसे जैसे इंडिया ज्यादा इंटीग्रेट होगा इस प्रोसेस में और अपने रीजन में, बेसिकली अपने पड़ोसियों में, तो एक तो ये खुशाइन बात है। दूसरा उसे ये भी समझ आएगी कि इस तरह की यूनिलेटरलिज्म से मैं आइसोलेट हो जाऊंगा। बिल्कुल। आप बिल्कुल उस ऐसे तरफ ही। से तो आइसोलेट हो ही चुके हैं। सो आई आई थिंक ये डेफिनेटली बेहतर होगा, ये इंडस वाटर ट्रीटी पे इस तरह की बढ़ के पॉलिटिकल मकासद आप यकीनन शायद थोड़े से हासिल कर सकते हैं, और वो उन्होंने की है कि जी अपने अपने इलेक्टोरल लोगों के लिए और अपनी सियासत थोड़ी सी चमकाने के लिए आपने ये इस तरह की बातें की। ठीक है, जब आगे चलते हैं ना, देखते हैं क्या होता सर, एसयू में बिल्कुल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्पॉन्सर करने को भी बिल्कुल डिस्करेज किया गया है। तो यहाँ पर एक अभी बलूचिस्तान में जो वाकया दिन ब दिन सामने आ रहा है वो भी आपको पता है किस तरीके से भारत की इन्वॉल्वमेंट है उधर। एक वाकया बिल्कुल मैं कोट करना चाहूँगा, 2024 में ओस्मान नामी कोई दहशतगर्द जासूस थे भारतीय, वो पकड़े गए, अभी कल ही उनको सज़ा सुनाई गई है हमारे इदारों की तरफ से, उनको 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। बाद में ये भी पता चला है कि उनके पास भारतीय और अफगान शहरियत भी उनके पास थी, और जितने भी उनके एसेट्स थे सर पाकिस्तान में वो भी सील कर दिए गए। तो इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं कि भारत तो मतलब जो स्पॉन्सर करता है टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, वो तो बिल्कुल वाजे है, एविडेंस भी हमारे पास मौजूद होते हैं हमेशा। है। सो यस, अब देखिए, इसमें इशू ये है, एक एक दो थोड़े से मुझे कंफ्यूजन है। मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी तो शायद उस शख्स की ना हो, या मैं सही मायने में केस उतना समझ नहीं पाए, या हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है। सही। तो आप ये देखें ना कि एक बंदा है, वो चमन बॉर्डर से, जो हमें फैक्ट्स पता है, वो चमन बॉर्डर से एंटर होता है। कब एंटर हुआ वी डोंट रियली नो, लेकिन ये जो बिल्कुल। वाकया है, तो मेरा ख्याल 18 मई 2024 को उसको अरेस्ट किया जाता है लाहौर में। तो उसके बाद वो यकीनन डुअल नेशनल है, इंडियन नेशनैलिटी है उसके पास, और अफगान नेशनल है। उसके बाद वो लाहौर में धमाका खेज मवाद के साथ पकड़ा जाता है, बिकॉज वो बिल्कुल। टारगेट कर रहा है, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन था। मतलब बिल्कुल। ये बात हमें पता है। अब एक बंदा जो इस तरह की, क्या उसकी कोई हिस्ट्री है, वो पहले भी पाकिस्तान आता रहा है? क्योंकि देखिए, उसकी प्रॉपर्टी कैसे है ये मेरी समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली। प्रॉपर्टी टेक्निकली होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक सेंटेंस है जो कि अदालत का शायद स्टैंडर्ड होता होगा,
कि जी ये इतनी कैद और आपके तमाम जायदाद और वो जब्त वगैरह वाली शायद कोई बात ऐसी है। दूसरा ये जो इशू है कि फिर उसकी स्टेटमेंट्स हमें अवेलेबल नहीं है, देखिए कि जिसमें उसने जैसे आपने देखा ना कि भूषण यादव है उसकी हमारे पास, बिल्कुल जो उसने एडमिट किया कि जी मैं इंडिया के बिहाफ पे रॉ की तरफ से, इसकी डेफिनेटली हमें इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स नजर नहीं आई। इश्यूज पे पकड़ा था क्वेटा में, जो प्रोफेसर साहब भी थे, रिलेटेड नहीं थी वो, बीएलए रिलेटेड थी। ये जो उस्मान है, इसकी इस तरह की हमें कोई स्टेटमेंट्स उस तरह की अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं तो हमें फ्रंट पे लानी चाहिए। यकीनन वो एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ पकड़ा गया। अब वो किसके लिए काम कर रहा था, टीटीपी देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत से लोग करवा रहे हैं, बलूचिस्तान रिलेटेड एक तरफ है, यकीनन वो इंडियन शहरी है, ये हमें पता है, अफगान शहरी है, ये भी हमें पता है, लेकिन क्या वो इस केस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें इट वुड हैव बीन यूजफुल कि अगर उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई चीज सामने आती, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल होऊंगा उसको डायरेक्टली इंडिया के साथ कनेक्ट करने पे। टेररिज्म तो यकीनन वो कनेक्टेड है, लेकिन इंडिया के साथ कंप्लीटली कनेक्ट करने पे मैं थोड़ा सा रिजर्वेशंस होंगी मेरी, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई एविडेंस अभी तक प्रेजेंट नहीं की गई, ना हमारे मीडिया ने की है, ना हमें कुछ इस तरह का वो आया है। यकीनन होगा स्पॉन्सर्ड, बट इट वुड हैव बीन बेटर इफ इस तरह का कोई रिकॉर्ड पब्लिकली लाया जाता, उससे हमारी बात स्ट्रेंथन होती। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भुट्टी साहब बहुत शुक्रिया हैविंग मी ऑन द शो। जी नाज़रीन, आप आशर अजीम साहब को सुन रहे थे। हमने एससीओ समिट में जितनी भी तरीके से अगर बात करेंगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस तरीके से की गई है, फिर हमने कौन कौन से मौजूओं पे सही मौक़िफ़ रखा अपना। अगर हम दहशतगर्दी की बात करें, उसके खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी लाजवाल कुर्बानी है, उनको बिल्कुल सराहा गया। और जिस तरीके से जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, या फिर आपको पता है खुजदार में एक स्कूल बस पे अटैक हुआ, तो बिल्कुल उसको कंडेम किया गया। दूसरी तरफ अगर भारतीय पर्सपेक्टिव से बात करें तो पहलगाम को भी बिल्कुल कंडेम किया गया, क्योंकि दहशतगर्दी जहाँ पे भी हो, इंसानी लॉस हो, तो वो बिल्कुल कंडेम किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मुल्कें अभी दोबारा आपस में मिल रही हैं, सारे सरबराहान थे हर कंट्री के, तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात थी। सर ने अपना एनालिसिस भी इस पे रखा, काफ़ी तफसीलात भी आपके साथ डिस्कस किए। और दूसरी देखा गया है कि अभी जो दहशतगर्दी की हम बात हमेशा करते हैं, एक जासूस थे भारतीय, वो पकड़े गए, फिर किस तरीके से वो सामने आए, अभी उनको सज़ा सुनाई गई। सर ने अपना एनालिसिस रखा और काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके मतलब अपने पर्सपेक्टिव से थी, तो उन्होंने उनको भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।